क्या आपने सुना है किसी व्यक्ति का 20 साल से भी ज़्यादा पुराना डिप्रेशन कुछ ही महीनों में ठीक हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयंक अग्रवाल, सीनियर साइकेट्रिस्ट, नशा मुक्ति स्पेशलिस्ट और माइग्रेन स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे मरीज की जो पिछले 20 साल से डिप्रेशन से शिकार है और पूरी तरीके से कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। दोस्तों, कुछ महीने पहले मेरे पास एक 45 इयर्स मेल जिसको काफी लंबे समय से डिप्रेशन था, वह मेरे क्लिनिक में आता है। जब वो क्लिनिक में एंटर करता है, उसको बहुत ज्यादा उदासी थी, उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे, किसी चीज में मन नहीं लगता था उसको नींद नहीं आती थी, शरीर का वजन काफी कम हो गया था, किसी काम में उसका ध्यान नहीं रखता था, उसको हमेशा निराशा महसूस होती थी, उसको बहुत ज्यादा होपलेसनेस फील होती थी और उस व्यक्ति को हमेशा बेड में पड़े रहने का मन करता था। व्यक्ति की फैमिली लाइफ काफी डिस्टर्ब थी, उसके 2 छोटे बच्चे थे, वह काम पर नहीं जा सकता था, उसके काम में ध्यान नहीं लगता था। उसने लास्ट 20 इयर्स में बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद उसको डॉक्टर्स ने बहुत सारे मेडिसिन, एंटी डिप्रेशन प्रेस्क्राइब किए। कुछ दिनों के लिए वह हॉस्पिटल में एडमिट भी था। उसको इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, जिसको हम ECT भी बोलते हैं, वह भी दिया गया। उसकी बहुत ज्यादा काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग के उसके काफी सेशंस हुए, उसके बाद भी वह व्यक्ति रिकवर नहीं हुआ। उस व्यक्ति को ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, जिसको हम RTMS भी बोलते हैं, उसके सेशंस भी दिए गए, उसके बाद भी वह व्यक्ति रिकवर नहीं हुआ। हमने उस व्यक्ति का OPD में असेसमेंट किया। असेसमेंट करने के बाद पता चला उसकी कंडीशन काफी खराब थी, उसको सीवियर डिप्रेशन था। डॉक्टरों ने उसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन बोल के डायग्नोसिस किया था, क्योंकि वह व्यक्ति काफी एंटी डिप्रेसेंट, मार्केट में जो अवेलेबल एंटी डिप्रेसेंट है वह सभी ले चुका था, काफी लंबे समय से ले चुका था, उसके बाद भी व्यक्ति की रिकवरी नहीं हुई थी। हमने उस व्यक्ति का असेसमेंट किया। असेसमेंट के बाद पता चला उस व्यक्ति को सीवियर डिप्रेशन है। असेसमेंट करने के बाद हमने व्यक्ति के कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशंस कराए। उसके बाद पता चला कि व्यक्ति को डायबिटीज भी है और उसको हाई ब्लड प्रेशर भी है। इसके अलावा उसकी फैमिली में किसी और को डिप्रेशन नहीं था। इसके बाद उसके फैमिली मेंबर से बात करने के बाद हमने उस व्यक्ति को एक ऐसी दवाई के बारे में सजेस्ट किया जिसको लेने के बाद वह व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक हो गया। दोस्तों, यह दवाई का नाम है केटामीन। यह US में 2019 में FDA अप्रूव हुआ है। इंडिया में इसका इंजेक्शन आता है जिसको हमको IV के माध्यम से व्यक्ति को देना पड़ता है। इस व्यक्ति का वेट अराउंड 78 kg था। हमने इसको 40 मिलीग्राम के हिसाब से इंजेक्शन केटामाइन दिया। हमने 1 महीने में व्यक्ति को 6 केटामीन के इंजेक्शन लगाए और उसको हर वीक में असेसमेंट किया। लास्ट इंजेक्शन लगने के बाद व्यक्ति का जब हमने असेसमेंट किया तो उसमें पता लगा व्यक्ति का डिप्रेशन का लेवल सीवियर से काफी माइल्ड हो चुका है। दोस्तों, जो व्यक्ति जिसको काफी लंबे समय से डिप्रेशन है, कोई दूसरी मेडिसिन काम नहीं कर रही है, उसने सब कुछ ट्रीटमेंट कर लिया है, इंजेक्शन ले लिया है, सारी एंटी डिप्रेसेंट ले ली है, थेरेपी ले ली है, काउंसलिंग किया है, उसने ECT ले लिया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके बाद भी रिकवर नहीं हो रहा है, तो यह इंजेक्शन उन लोगों के लिए काफी वरदान साबित हो सकता है जो काफी लंबे समय से डिप्रेशन से पीड़ित हैं। अब हम बात करेंगे यह केटामीन के बारे में। केटामीन क्या है? केटामीन एक ऐसी दवाई है जिसको US FDA ने 2019 में अप्रूव किया है। वहां उसका एक नेजल स्प्रे आता है, इंडिया में हम उसको इंजेक्शन के माध्यम से देते हैं। डिप्रेशन के पेशेंट्स को रिलैप्स रेट काफी हाई होती है। 80% पेशेंट आफ्टर 5 इयर्स उनको डिप्रेशन से रिलैप्स हो जाता है और जिसमें 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जिसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन होता है। ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन उसको बोलते हैं जिसमें व्यक्ति को अगर 2 एंटी डिप्रेसेंट काफी लंबे समय से लिया है, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है, तो व्यक्ति को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन बोलते हैं। 30% पेशेंट जिनको डिप्रेशन है उनको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन होता है। जिस व्यक्ति को हमने ट्रीटमेंट दिया था, जिस व्यक्ति को हमने इंजेक्शन केटामीन दिया था, वह व्यक्ति ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन से सफर था। केटामीन उन व्यक्तियों के लिए काफी अच्छी है जिसको ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन है, जिसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं या बचपन में कुछ चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है या चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है, जिसको व्यक्ति किसी से शेयर नहीं कर सकता है, उनके लिए केटामीन बहुत ही कारगर दवाई है। यह मेडिसिन बहुत ही फास्ट एक्टिंग है। इसको लेने के बाद व्यक्ति को 2 से 3 दिन में काफी रिकवरी आ जाती है। यह मेडिसिन ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है ग्लूटामेट, उसका लेवल को इंक्रीज करता है,
ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी करता है, ब्रेन को हील करता है, जिससे व्यक्ति को डिप्रेशन से काफी राहत होती है। जो व्यक्तियों को दूसरी मेडिसिन से फायदा नहीं होता है, एंटी डिप्रेशन से फायदा नहीं होता है, उन व्यक्तियों को केटामिन से काफी फायदा होता है। इंडिया डिप्रेशन की कैपिटल है। यहाँ डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मरीज हैं। काफी मरीजों को डिप्रेशन की मेडिसिन लेने के बाद भी, ईसीटी लेने के बाद भी, हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी रिकवरी नहीं आती है। उन लोगों को केटामिन का अगर डोज दिया जाता है तो उससे उन व्यक्तियों की रिकवरी काफी फास्ट हो जाती है। जो व्यक्ति को हमने ट्रीट किया ओपीडी में, जिसको केटामिन का इंजेक्शन दिया, उसको आफ्टर 2 मंथ्स वह व्यक्ति काम पे भी जा सकता है, उसकी फैमिली लाइफ भी काफी बैलेंस हो चुकी है, अपने बच्चों का ध्यान दे सकता है और वह डिप्रेशन से काफी हद तक बाहर आ चुका है। उस व्यक्ति को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी था, जो कि उसको डिप्रेशन की वजह से ही था। यह इंजेक्शन लेने के बाद जब व्यक्ति को एंजाइटी या डिप्रेशन काफी कम हो गया तो उसकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का लेवल भी काफी कम हो गया। यह मेडिसिन की खास बात यह है, यह मेडिसिन में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। व्यक्ति को जो एंटी डिप्रेशन की वजह से कोई थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते थे, वो साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। किसी किसी को मेडिसिन की वजह से नींद ज्यादा आ रही है, नींद कम हो रही है, उसमें भी काफी रिकवरी होती है। तो व्यक्ति की मेडिसिन जो काफी ज्यादा एंटी डिप्रेशन लेते हैं, काफी ज्यादा मेडिसिन चलती है, उसकी डोजेस भी काफी कम हो जाती है। तो आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को जानते हैं जो काफी लंबे समय से डिप्रेशन से ग्रसित है और उसको मेडिसिन काम नहीं कर रही है, या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसको बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है, चाइल्डहुड अब्यूज हुआ है, काफी लंबे समय से बीमारी से ग्रसित है, मेडिसिन काम नहीं कर रही है, तो केटामिन का एक डोज लेने के बाद व्यक्ति की रिकवरी काफी आ जाती है। तो ऐसे सभी व्यक्तियों को साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। हमने अपनी ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट्स जिसको मेडिसिन काम नहीं करती है या लंबे समय से डिप्रेशन से ग्रसित हैं, उनको यह केटामिन का इंजेक्शन दिया है। इसके रिजल्ट्स काफी शानदार रहे हैं। तो जिस किसी व्यक्ति को अगर लंबे समय से डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो उसको यह मेडिसिन एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। थैंक यू।